एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीधे उसका हमें रुख करना पड़ेगा। आपको बता दें, चुनाव के दरमियान लगातार एक के बाद एक कई ऐसे बयान आ रहे हैं जिसके खिलाफ शिकायत की जा रही है। इन सब के बीच पीएम मोदी के भाषणों पर मद्रास हाईकोर्ट में अर्जी दी गई है। तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने ये याचिका दी है। चुनाव आयोग की चुप्पी पर अदालत से गुहार लगाई गई है। घुसपैठिए मुसलमान मंगलसूत्र भाषण पर अपनी आपत्ति जताई गई है। कहा गया है कि चुनाव आयोग में शिकायत के बावजूद इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जिनकी ओर से ये याचिका दी गई है। आपको बताते चले कि लगातार चुनाव के दौरान नेताओं के जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, पक्ष विपक्ष वाले एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग तक जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच तमिलनाडु के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जिन्होंने चुनाव आयोग की चुप्पी पर अदालत से गुहार लगाई है। जफर इस्लाम साहब, इस पर टिप्पणी आपकी। पीएम के बयान पर अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है। नहीं, देखिए, किसी भी नागरिक को अधिकार है कि उसको अगर किसी चीज के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना है तो वो खटखटा सकता है। लेकिन हकीकत मालूम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किस कॉन्टेक्स्ट में, किस तरह से और किस वजह से बताया है, ये देश की जनता को मालूम है, देश की जनता अच्छा से समझती है। लेकिन मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, जो लोग सैम पिट्रोडा जैसे लोगों के स्टेटमेंट को एंडोर्स कर रहे हैं और उसके हितैषी बन रहे हैं और उसके साथ खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी उससे सिर्फ इनकार कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उससे समझ में आता है कि इटालियन मानसिकता है। इटालियन मानसिकता ही ऐसे है जिसपे रामनवमी पे भी उनके विचार अलग है, उनको राम जन्मभूमि के पर भी उनके विचार अलग थे, और देश की जनता की जो आस्था है उससे कहीं हट के है। और वही मानसिकता जो है जब सैम पिट्रोडा दिखाते हैं तो उसमें आशुतोष जी जैसे लोग जो है उनके साथ खड़े दिखते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। कम से कम खुल के इसका बहिष्कार करना चाहिए। खुल के कहना चाहिए कि ऐसे मानसिकता जो रखते हैं लोग, वो देश को तोड़ने वाली मानसिकता रखते हैं, देश को कहीं ना कहीं आश्चर्य करने की मानसिकता रखते हैं। आप अपमानित करना चाहते नहीं, आप अपमानित करना चाहते हैं। साउथ में रहने वाले को अपमानित करना चाहते हैं, साउथ में रहने वाले को अपमानित करना चाहते हैं। इस तरह से अपमान करने के तौर पे बोलते हैं कि लगता है कि साउथ में रहने वाले लोग या जिनकी भी चमड़ी जो है उसका जो काला कलर हो, वो कैसे कह सकते हैं? वो देश के नागरिक हैं, उनके बारे में उनको अपमान करने के तरीके से दिखाना क्या सही है? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि लोग उनके साथ कैसे खड़े। आशुतोष जी को तो उनको सबसे पहले उन पर कार्रवाई करने की गुहार करनी चाहिए, तो गूंज लगनी चाहिए थी इस पैनल डिस्कशन में कि ऐसे मानसिकता वालों को कांग्रेस फौरन जो है एक्शन ले। वो सब नहीं, ये ठीक है। आशुतोष वर्मा जी से जवाब ले लेती हूँ। आशुतोष जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। ठीक है आशुतोष वर्मा जी, बात सिर्फ इतनी नहीं है। एक तरफ रंगभेदी टिप्पणी जो बीजेपी का आरोप है वो है, दूसरा एक अखबार को इंटरव्यू में पित्रोदा ये कहते हैं राम मंदिर, रामनवमी, पीएम मोदी के हर वक्त मंदिर जाने से आइडिया ऑफ इंडिया चैलेंज हो रहा है। अब कैसे चैलेंज हो रहा है, क्या समझाएंगे लोगों को आप? मंदिर जाने से कैसे आइडिया ऑफ इंडिया को चैलेंज मिल रहा है? नहीं चित्रा जी, देखिए, पहली बात तो यह है कि हम सैम पित्रोदा को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठे हैं। इस देश के इतने बड़े चुनाव में इस देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाएं हैं, इस देश के 140 करोड़ लोगों की अपनी इच्छाएं हैं, अपनी उम्मीदें हैं। और जो व्यक्ति इस देश में ही नहीं है, उस देश को लेकर हम देश के मुद्दे कैसे तैयार कर सकते हैं? आज भारत की जनता जिस चीजों को लेकर लड़ाई लड़ रही है उसकी मांग बहुत साफ साफ और सीमित है। वो व्यक्ति आपके आप कैसे बात कर सकते हैं? नेता है कि नहीं है? नहीं, जब सहयोगी देख, फिर वही बात है। वाह, मणिपुर आपको नहीं दिखाई पड़ा? वाह, क्या बात है। रेवन्ना आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? आपके रेवन्ना आपके सहयोगी नहीं है? चंद्रबाबू नायडू आपके सहयोगी नहीं है? अरे मणिपुर रह के, चित्रा जी, इन लोगों को शर्म नहीं आती है इस देश में कि मणिपुर जलता रहा, मणिपुर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति बाहर से बैठा है और वो कमेंट कर रहा है, वो दिन भर ध्यान कर रहे हैं। ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी मणिपुर में गंदगी हुई हमको बोलते हुए शर्म आ रही है और बोल नहीं सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री की मुंह से क्यों नहीं निकला? और वो आज सैम पित्रोदा की बातों को लेके बड़ी बड़ी रैलियों में बोल रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। वो प्रधानमंत्री जो मोदी की गारंटी लेके, अच्छे दिन के वादे लेके 10 साल पहले इस देश पे आता है, आज उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है कि क्या हुआ मेरा वादा। आज बात नहीं करते हैं। चित्रा जी, क्या हो गया इस देश में और किन मुद्दों को हम डिस्कस कर रहे हैं? अपने देश के इतने बड़े पर्व को हम कहां लेके जा रहे हैं? हम अपने देश के 140 करोड़ लोगों की जो आशाएं हैं उनको ऐसे कुठाराघात करेंगे? इन मुद्दों पे हम लड़ाई लड़ेंगे कि मेरा कोई मंगलसूत्र छीन ले जाएगा? सैम पित्रोदा विदेश में बैठ के क्या कर रहे हैं?
एक बार किसी ने पूछा कि उत्तर प्रदेश में 60 लाख परीक्षार्थी जो चित्रा जी, साल भर मेहनत कर रहे थे, हाँ। एक झटके में आप उनके अरमानों को तोड़ देते हैं? आपने कभी पूछा किसी से कि एक लड़की की रेप हो जाता है, बलात्कार होते हैं, और वो रह के मुख्यमंत्री के पास जाती है, उसकी FIR नहीं लिखी जाती है? आप मणिपुर में खलेआम हमारी बहन बेटी के साथ दरिंदगी हुई, एक बोलिए शब्द नहीं विशाल निकला, मिश्रा जी। और आप सैम पित्रोदा की बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के। बोलिए विशाल मिश्रा शर्म आनी चाहिए चित्रा आपको। जी, बिल्कुल चित्रा जी, नंबर एक बात, आप ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते क्योंकि वो आपके सहयोगी पार्टी इंडी गठबंधन के कांग्रेस के ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन है, तो आप ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि वो भारत में नहीं रहते। नंबर एक। नंबर दो, चित्रा जी आप पूछ रही थी कि इसका चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा। चित्रा जी, ये जो चुनाव है ये नए भारत का चुनाव है, आत्मनिर्भर भारत का चुनाव है, विकसित भारत 2047 का चुनाव है वर्सेस अब आप देखिए ना, ये वही समाजवादी पार्टी है ना जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी और संपितोदा का बयान राम मंदिर रामनवमी पे, ये वही तो कांग्रेस के लोग हैं। आप देखिए कितने उनके नेता छोड़ के जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम राम मंदिर गए थे तो हम पर टिप्पणी की जा रही थी और पार्टी छोड़ के आ रहे हैं। नहीं, चित्रा जी, कितने सारे नेता पार्टी छोड़ के आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम राम मंदिर गए थे, इस नाते हम पे जो है कटाक्ष किया जाए। इनके नेता कह रहे हैं, हम थोड़ा ना कह रहे हैं। तो ये चुनाव आत्मनिर्भर भारत, नया भारत, विकसित भारत 2047 वर्सेस ये जितने रामद्रोही आप कह लो, जितने भी राम विरोधी आप कह लो, जितने भी आपस में लड़ाने वाले ये विभाजनकारी शक्तियां, SC ST OBC के हकों को मारने वाली शक्तियां, माफियाओं का महिमा मंडन करने वाली शक्तियां, उनके विरुद्ध चुनाव है। ठीक है चित्रा जी, आशुतोष जी का मैं जवाब ले लेती हूँ। पॉलिटिकल एनालिस्ट आशुतोष जी हमारे साथ हैं। जफर साहब उसके बाद आप सभी का जवाब जागरण हो रहा है। ठीक है विशाल जी, ठीक है आशुतोष जी, इसको आगे बढ़ाते हुए ये बात तो सच है ना कि जिस राम को लेकर सैम पित्रोदा सवाल उठा रहे हैं, राम के नाम पर कांग्रेस पार्टी के कितने ही बड़े चेहरों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है हाल के दिनों में, चुनाव के वक्त लोग छोड़ रहे हैं आरोप लगाते हुए। क्या ये डैमेज नहीं कर रहा है कांग्रेस को? आशुतोष जी। चित्रा जी माफ करिएगा, मैं देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन ये कोई RSS के प्रवक्ता शायद आपके टीवी चैनल पे है, मैं देख नहीं पा रहा हूं, माफ करिएगा मुझे। मैं उनको बताता हूं कि नए भारत की तस्वीर क्या है। आप अपनी बात करिए। नए भारत, हाँ नहीं, मैं माफ करेगा, मैं देख नहीं पा रहा हूं, शायद RSS के प्रवक्ता कोई बैठे हुए हैं इसलिए मैं देख नहीं पा रहा हूं। मैं बोलता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो नए भारत की तस्वीर की बात की जा रही है उसमें अरे मैं RSS को भी आप नहीं समझ पाएंगे। अरे अगर आप RSS के प्रवक्ता तो बुरा मत मानिएगा, कोई बात करिए, मुद्दों की बात करिए। अरे RSS के प्रवक्ता मुझे लगता है कि व्यक्तिगत टिप्पणी से थोड़ा बच सकते हैं हम लोग, प्लीज मुद्दे पर नहीं। मुद्दे अरे भाई मैंने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। सांस्कृतिक RSS कोई गाली थोड़ी है भाई। चित्रा जी RSS कोई गाली थोड़ी है। चित्रा जी RSS कोई गाली थोड़ी है। डिबेट हो रहा है आशुतोष जी, जो सवाल पूछा गया है मैंने आपसे पूछा है, कांग्रेस के कितने लोगों ने राम के नाम पर छोड़ दिया कांग्रेस पार्टी? प्लीज विशाल मिश्रा जी, ठीक है, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा। जिसके पास तथ्य और तर्कों की कमी होती है वो एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। ना विशाल मिश्रा जी आप, ना आशुतोष जी आप, प्लीज ठीक है बोलिए। चित्रा जी मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। RSS इस देश की संस्था, कोई गाली थोड़ी उसका प्रवक्ता होना, कोई गलत बात थोड़ी, मैं तो ये थोड़ी कर, मैं देख नहीं पा रहा इसलिए मैं बात कर रहा हूं। देखिए नए भारत की तस्वीर क्या थी। कर्नाटक चुनाव के दौरान प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगते हुए प्रधानमंत्री, क्या ये तस्वीर है? क्या ये तस्वीर है? नहीं है। मैं एक छोटा सवाल पूछ रहा हूं बस। और ये देखिए, ये जफर इमाम के साथ है, ये किताब है बंच ऑफ थॉट, जिसमें लिखा हुआ है हिंदुस्तान के 3 दुश्मन, मुसलमान, ईसाई और इसका मतलब ये कि जफर साहब खुद ही उनको दुश्मन बताया गया। एक क्लोजिंग कमेंट जफर साहब, ठीक है सर, कितने की इजाजत देता है? ये किताब है, रोज ये किताब लेकर आते हैं, शर्म आनी चाहिए। जफर साहब क्लोजिंग कमेंट। जफर साहब देखिए हकीकत तो यह है कि आशुतोष जी के पास जब कोई मुद्दा नहीं रहता है जवाब देने का, तो वो इस तरह की बातें उठाने लगते हैं जिससे उनके बातों का वजन खत्म और हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं एक विकसित देश भारत के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं भारत जो दुनिया में मजबूत भारत उभर के आया है। आज उस भारत के बारे में बात कर रहे हैं जिसके पासपोर्ट पे आप भी गर्व करने लगे हैं और आपको भी गर्वान्वित महसूस करते हैं। आज उस भारत के बारे में कह रहे हैं जहां पर हर लोगों के पास छत होना चाहिए, पानी होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, ये मुहैया किया जा रहा है। आज उस भारत के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर देश का प्रधानमंत्री के पूरे दुनिया में दबदबा महसूस होता है और उसके